मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आपको विजिबल हो आप बता देना। जी आ गई नज़र से। थैंक यू। ओके जी। तो बिफोर क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जी देखिए, मेरा नाम महेंद्र व्यास है। मुझे आईटी इंडस्ट्री में, आईटी नेटवर्क सिक्योरिटी में 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आइज़ इंस्टॉलेशंस में मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने आइज़ डिप्लॉयमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में, डाटा सेंटर्स में आइज़ डिप्लॉयमेंट्स किया है। आइस डिप्लॉयमेंट मेरा एक्सपीरियंस आइस वर्जन 2.4 से लेके अभी 3.0 3.1 तक डिप्लॉयमेंट कर चुका हूँ मैं। तो ये क्लास का एजेंडा है आइस इंट्रोडक्शन करना सबके लिए। आइस के यूज़ केसेस क्या है, अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये सारा पता चलेगा आपको। ओके, जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। तो देखिए, ये क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पता चलेगा ये डेमो क्लास में। इससे पहले मैं आपको आइज़ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आइज़ यूज़ क्यों होता है हमारे एनवायरनमेंट में, और आइज़ क्या है एक्चुअली। देखिए, आइज़ आइडेंटिटी सर्विस इंजन। उससे पहले मुझे पता करना है, आप लोगों ने किसी ने आइज़ पे काम किया है अभी तक? नो स्विचिंग सर, एंड फर्स्ट से टाइम। डिलीवर किया है। सॉरी गगन। स्विचिंग एंड से डिलीवर किया है। ऑलमोस्ट 5000 स्विचेस माइग्रेट किए हैं आइस पे। ओके, कौन से डिवाइस से माइग्रेट किया है, जैसे क्लियर पास से या किसी और से या? नहीं 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 नहीं, फ्रॉम नेटवर्क। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है नेटवर्क का है। ओके। हम्म। बट अब मैं साइबर में जा रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे आई साइबर में आता है। तो सो नेटवर्क साइड से स्विचिंग में जो चेंजेस होते थे WLC में, वो हमने सारे किए। ओके, ठीक है। ओके, आइस का हैंड्स ऑन नहीं है मुझे। ठीक है, तो आपने स्विचेस पे जो ऑथेंटिकेशन कमांड्स होते हैं वो किए, राइट? यस यस। ठीक है। तो आइज़ क्या है एक्चुअली, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो नाम ही बताता है आइडेंटिटी। तो आइस का क्या काम है हमारे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, हमारे डाटा सेंटर में आइडेंटिटी चेक करना। किसकी आइडेंटिटी चेक करना? देखिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, राइट? जैसे हो गया हमारे लैन यूज़र्स, हो गया हमारे वाईफाई यूज़र्स, हो गया हमारे प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे, टैब होंगे, टैब मशीन्स होंगे, या और कोई भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कैमरास हो गया, टेलीफोन्स हो गया। ये सारे की आइडेंटिटी चेक करना आइस का काम है हमारे एनवायरनमेंट में। अब वो कैसे करता है वो आगे आपको पता चलेगा। ये है आइस का जस्ट बेसिक Can we ओवरव्यू। consider for the all the host? ICE is it's checking for the host. Okay, to every network device. एवरी Those नेटवर्क have डिवाइस, करेक्ट करेक्ट। देखिए, नेटवर्क डिवाइस हो गया आपका, प्रिंटर्स हो गया, टैबलेट्स, कोई भी आपका, जैसे लैन पे कनेक्ट होता है आपका मशीन। फॉर mm-hmm, एग्जांपल, आपका एक सीसीटीवी कैमरा है। mm-hmm, ओके, ये सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट mm-hmm. कहाँ पे होगा आपका? स्विच पे कनेक्ट होगा, राइट? तो स्विच पे कनेक्ट होगा, एक एक्सेस स्विच पे कनेक्ट होगा। करेक्ट। एक एक्सेस स्विच पे हमने लगा रखा है। जैसे सीसीटीवी कैमरा में तो आपका होगा नहीं कि ब्राउज़र वगैरह चलेगा नहीं, तो आपको करना पड़ेगा मैक ऑथेंटिकेशन। तो करेक्ट। सीसीटीवी कैमरा का मैक लेके हमने आइस में डाल दिया, ऑथेंटिकेट हो गया स्विच पे, और आइस पे सारा लॉग दिखेगा हमको कि सीसीटीवी कैमरा कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, क्या एक्सेस है, ये सारा आइडेंटिटी mm-hmm, मिलेगा बेस्ड ऑन अ पॉलिसी। देखिए, अभी हम mm-hmm. पॉलिसी पे या मैक ऑथेंटिकेशन पे उस पे नहीं जा रहे हैं। अभी जस्ट आइस क्या है फर्स्ट वो पता करना है आपको, करेक्ट? ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये है,
is it only for the LAN device or can we consider for ICE can monitor for the L3 device as well, जैसे कि राउटर स्विचेस मतलब CP, तो उसके भी ऑथेंटिकेशन के लिए भी होता है कर या सकते हैं हम ओनली लोग। फॉर द LAN? नहीं नहीं, आइस नहीं। जो होता है आपका लैन यूजर्स होता है, स्विचेस होता है। हाँ हाँ। आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन आइस से कर सकते हो आप। वाईफाई डिवाइसेस जो है। ओके। ये सारा हो सकता है। ये हो गया जब आपका आइस का ओवरव्यू। गगन ने एक एग्जांपल दिया था, जैसे बोला इन्होंने कि सारे जो स्विचेस हैं वो मूव किए। आई एग्री, वो उसमें आप मतलब कि कंट्रोलर्स एक्सेस कंट्रोलर्स के स्विचेस अंदर होंगे। आप, हाँ एक्सेस स्विचेस हो गए, फिर उसके बाद आपका एपी हो गया, इंडोर एपी आउटडोर एपी, क्योंकि जो दीज आर द ओके ओके, ब्राउजेबल डिवाइसेस नहीं है। मैं आपका बताता कंसोल ले हूँ सकते गगन हो। ने क्या किया है। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में स्विचेस है, आपका नेटवर्क यूज़र, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है यहाँ पे। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। और आपका ये आपका आइज हो गया। हम्म। ये आपका स्विच वन है, ये आपका स्विच टू है। ओके। हम्म। ये स्विच ओके। वन और स्विच टू में कोई लोकल लोकल यूजर्स नहीं है। एक बाय डिफॉल्ट लोकल यूज़र होता है जो इन केस आइज नहीं रहता है जब आता है। ओके। और बाकी सारे जो जो भी यूजर्स होंगे वो आइज में कॉन्फ़िगर्ड होंगे या आपका एडी में कॉन्फ़िगर्ड होंगे। ओके। आपका ये एडी हो गया। आपके एडी में यूजर्स होते हैं नेटवर्क एडमिन वन, नेटवर्क एडमिन टू। ओके। जैसे भी आपका ये एडमिन वन एडमिन टू आइस को ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करेंगे विथ एसएसएच। ओके। एसएसएच करते हैं आप स्विच को। हाँ बिल्कुल करते हैं, ऐसे सच हाँ। करते हैं। जैसे ही आप स्विच को एसएसएच करेंगे, स्विच क्या करेगा, हम्म। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजाएगा आइस को। आइस क्या ओके। करेगा, ये लोकल यूजर से ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे आप, एडमिन यूजर से करेंगे। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मैं लॉग इन कर रहा हूँ रिमोटली, तो ये मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ वो एडमिन एडी यूजर आप कह सकते हो, या टकाक्स जरूरी यूजर। जरूरी नहीं है कि आप टैक्स यूजर ही है, लोकल यूजर से भी आप एसएसएच तो एक्सेस कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में क्या है, लोकल यूजर जब आप कंसोल लगाएंगे या जब आपका आइस डाउन है जब भी करेगा एज ए सिक्योरिटी पॉलिसी, तो आपका हाँ। टैक्स और एडी यूजर से करेंगे। तो आपका स्विच में आप ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका। रिक्वेस्ट जाएगा आइस के पास, आइस रिक्वेस्ट लेके जाएगा एडी के पास यूज़र नेम पासवर्ड चेक करने के लिए। तो वो हो गया नेटवर्क डिवाइसेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है। ये एक यूज़ केस है। ये डिवाइस जो है वो L2 डिवाइस हो सकता है, L3 डिवाइस हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, आपका आपका वाईफाई कंट्रोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डजेंट मैटर अनटिल वो डिवाइस में ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन चल रहा है। वी और कैन नॉट यूज अ लोकल लॉगिन। लोकल लॉगिन करना है तो आइस क्यों यूज़ करेंगे हम, बताओ। नहीं, जस्ट वो मैं आप वो ये रहता है ना कि अगर आप ट्रिपल ए पड़ा हुआ है तो वो आप लॉगिन लॉगिन नहीं, जब मतलब जब तक तक आपका वो ट्रिपल ए चल रहा कनेक्टेड है। रहता है तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं, नहीं कर पाओगे आप। जब तक आपका ट्रिपल ए चल रहा है आप लोकल लॉगिन नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपका ट्रिपल ए बंद होगा, लोकल लॉगिन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ठीक है। ये सब आगे क्लासेस में पता चलेगा आपको। बस आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है। तो ये है अपना आइस का। आइस क्या है, अब आइस का यूज केसेस क्या है एक्चुअली। पहले आपको आइस के यूज केसेस के पहले आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का सिक्योरिटी पता करना पड़ेगा। देखिए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अपने पास मल्टीपल सिक्योरिटी डिवाइसेस है। एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस वी हैव लाइक फायरवॉल्स है हमारे पास डीएलपी है, हमारे पास एंटीवायरस है। फायरवॉल्स क्या करता है हमारा, लैन टू वैन सिक्योरिटी चेक करता है। और अगर कोई वैन से इनसाइड में आ रहा है वल्नरेबिलिटीज वो भी चेक करता है। राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैन यूजर से उसको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो अगर फायरवॉल पे आप कुछ रूल लिखोगे, लैन टू वैन अलाउ ऑन पर्टिकुलर पोर्ट, पर्टिकुलर यूआरएल अलाउ करना है, तो वो फायरवॉल कर लेगा आपका। करेक्ट। और अगर कोई आउटसाइड से अटैक हो रहा है इनसाइड में और फायरवॉल पे, जैसे आईडीएस आईपीएस है,
तो वो फायरवॉल चेक करके ब्लॉक कर सकता है। डीएलपी जो है आपका, डाटा लीक प्रिवेंशन, जैसे किसी ने भी सिमेंटिक या कोई भी डीएलपी पे काम किया है, तो डीएलपी क्या करता है, अगर आप कोई ईमेल पे जा रहे हो या कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो पर्टिकुलर साइज का, और एज अ कंपनी पॉलिसी वो अलाउ नहीं है, तो डीएलपी चेक कर लेगा वो आपका। एंटीवायरस क्या करता है, जैसे आपके सिस्टम में कोई वायरस है या कुछ है तो एंटीवायरस चेक कर लेगा। बट हमारे पास अभी भी कुछ इश्यूज है जो ये डिवाइसेस नहीं कर सकते। ईमेल सिक्योरिटी है, बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस है। इसी की तरह एज ए साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस हमको चाहिए आइज़। आइज़ क्या करता है हमारा, अगर आपका कोई पर्टिकुलर लैन डिवाइसेस है या पर्टिकुलर वाईफाई डिवाइसेस है, ये वाईफाई यूज़र हो गया आपका, ये लैन यूज़र हो गया आपका। लैन यूज़र आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कनेक्ट करना है, आपके स्विच से कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सा डिवाइस है, क्या कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या परमिशंस चाहिए, ये कौन चेक करेगा? ये फायरवॉल तो चेक कर नहीं सकता, डीएलपी भी चेक नहीं कर सकता, ये एंटीवायरस भी आपको चेक नहीं कर सकता। तो ये यूज़ केसेस के लिए हमारे पास आता है आइज़। जब आपका यूज़र कनेक्ट होगा स्विच से, तो यूज़र के लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है एडी से। जैसे ही ये यूज़र नेम पासवर्ड मारेगा, व्हाट ही इज़ कनेक्टिंग उसके मैक एड्रेस से पता चल जाएगा डिवाइस को, और उसके पास क्या परमिशन है वो हमने आइस पे डिफाइन कर रखे हैं, पर्टिकुलर यूज़र को क्या परमिशन चाहिए। तो ये पता चलता है हमको आइस के थ्रू। ये सिक्योरिटी कंप्लायंस भी होता है एक कंपनी का, कि जो है लैन ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए। जैसे फायरवॉल और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स होता है, उसमें चेक करते हैं कि आपके पास आइज या क्लियर पास या कोई भी ऑथेंटिकेशन डिवाइस है लैन के लिए। ये एक यूज़ केस है आइज का। ओके, किसी को कुछ पूछना है? सर ओके गॉट इट। तो क्या ये आईपी एड्रेस एलोकेट करने से पहले ही चेक कर लेता है, बाद ही चेक करेगा? ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन हो रहा है, अगर सपोज ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो वहीं पे वो ब्लॉक करता है। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम पोर्ट सिक्योरिटी यूज करते थे, मैक एड्रेस बाइंड कर देते थे, काइंड ऑफ हम यूज करते थे लैन में, और हम रेंज देके हम कमांड चला देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो 3 मैक एड्रेस और जो रिजर्व होते थे, मतलब मुझे पता है कि ये है मैक एड्रेस इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे, लेकिन दिस इज द केस ओके जब हमें, जैसे अभी क्या है कि अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, तो कभी भी कोई भी बंदा किसी भी डेस्क पे चला जा रहा है, तो जिस वजह से ये सिक्योरिटी जो है वो हटानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे फिर नंबर ऑफ जो मैक एड्रेस है वो बढ़ गए। ठीक है, करेक्ट। ये चीज है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मतलब कि आईपी एलोकेशन, मतलब कि आईपी डीएससीपी से आईपी एड्रेस रिसीव करने से पहले ही ये ऑथेंटिकेशन होता है या क्या, मतलब उसमें ये चीज नहीं नहीं मुझे नहीं, जाननी है। देखिए जो ऑथेंटिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो लैन यूज़र है, स्विच से हम्म कनेक्टेड है, हम्म स्विच कनेक्टेड है आई से, हम्म जो भी ऑथेंटिकेशन होगा आपको जैसे ही लैन यूज़र कनेक्ट करेगा, उसको डीएससीपी से पहले एक आईपी मिल जाएगा। बिल्कुल, आईपी मिलेगा तभी कम्युनिकेट ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। क्योंकि जब अगर आईपी नहीं मिलता है, तो यूज़र जो भी पॉलिसीज़ है, यूज़र भी आई से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, जब भी पॉलिसीज एप्लीकेशन होता है, परमिशंस जो है यूज़र को क्या परमिशंस चाहिए वो सारा मिलेगा। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है डीएससीपी आईपी के बाद में होता है। ठीक है सर, अभी याद ये क्लियर हो गया। तो क्या रियल सिनेरियो में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या हम जैसे L3 डिवाइसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं आइस, या आइस ओनली फॉर द लैंड नहीं डिवाइसेस? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था मेरा आपको, कुछ L3 डिवाइसेस के लिए आप कब यूज़ करेंगे? देखिए L3 डिवाइसेस पे कोई यूज़र नहीं बैठता है फर्स्ट थिंग, बिल्कुल जैसे आपका राउटर्स है उसके लिए। तो L3 डिवाइसेस पे नहीं, हम पर्पस आईज यूज़ भी करें। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रियल सिनेरियो में हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कभी भी, क्योंकि किसी भी डिवाइस के लिए हो सकती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, क्या लाइव इन्वायरमेंट में हम L3 के लिए ऐसा कुछ सेट करते नहीं है, केवल ये करेंगे हम केवल लैन के लिए, यानी कि स्विच, प्रिंटर, कोई भी ऐसे डिवाइस यूजर इंटरफेस पे, या फिर ऐसा स्विच
जो जैसे, पब्लिकली हाँ मैं अवेलेबल हो। बताता हूँ। जैसे L3 डिवाइस है आपका राउटर। हाँ हाँ। अगर आप राउटर पे रिमोट एक्सेस VPN कनेक्ट कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो ओके। उसमें भी आप ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन अलाउ कर सकते हो, और जो यूज़र हाँ नेम पासवर्ड है वो AD को पॉइंट कर सकते हो। आइस के थ्रू बोल रहा हूँ मैं। ओके, ये एक ओके। सिनेरियो हो गया L3 में आपका आइस यूज़ करने का। और L3 में आप आइस कहाँ पे यूज़ करते हो? टकैक्स पे। जैसे मैंने अभी तक। आपको प्रीवियस सिनेरियो में बताया था कि जब यूज़र कनेक्ट करेगा डिवाइस को, तो यूज़र नेम हाँ पासवर्ड जाएगा टकैक्स आइस के थ्रू AD में, वो होता है टकैक्स। वो ओके, भी तो एक आइस बीच का में। फीचर ही है। ठीक है। ठीक है। गॉट इट। और कुछ? ठीक। नहीं नहीं सर, बस आप तो नेक्स्ट। ये हो गया L3 के लिए। फायरवॉल्स के लिए भी आपका सिमिलर हो गया। सॉरी सॉरी संदीप। हेलो। या मेरा क्वेश्चन था कि गेस्ट यूजर के लिए जो है वो कैसे इसमें हाँ, गेस्ट यूज़र आइडेंटिफाई का भी हो आपको पता इफ सब। चलेगा। गेस्ट यूज़र का भी आपको पता चलेगा, डोंट वरी। अभी हम एक्चुअली क्लास स्टार्ट ही किए हैं। अभी मैं आपको आइस का यूज़ केसेस ही बता रहा हूँ। फीचर्स क्या है, क्या क्या आप सीखेंगे ये क्लास में, वो सब हमको बताएंगे। ठीक है। तो आइस का यूज़ केस क्या है वो आपको क्लियर हो गया कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो अभी आपको ये क्लास में क्या सीखने को मिलेगा ये चेक कर लेते हैं अपन पहले। जैसे इंट्रोडक्शन तो अभी आपने पता ही किया। टाइप ऑफ पर्सोनास क्या है आइस का, एक बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। आइस में तीन चार टाइप के पर्सोनास होते हैं। ओके, पर्सोनास बोलते क्या है? फर्स्ट थिंग, रोल्स ऑफ डिवाइस। देखिए आइस में होता है एक एडमिन पर्सोना, एक पॉलिसी पर्सोना, एक मॉनिटरिंग पर्सोना, और एक होता है अभी जो नया है PX ग्रिड। ओके, एडमिन पर्सोना से आप क्या कर सकते हैं? जो भी आप पॉलिसीज लिख रहे हैं, पर्सन और पर्सोना पर्सोना। ओके, ओके यार ओके यस ओके इन यस। इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हो आइस का रोल्स क्या है। ओके, तो ये सारा एक ही डिवाइस में चला सकते हो आप, या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट बड़ा एनवायरनमेंट है, तो आप तीन आइस लगा के तीन रोल्स डिफरेंट डिफरेंट, ये आइस पे आप एडमिन चला सकते हो, आइस पे पॉलिसी, इसमें मॉनिटरिंग चला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है विथ 1000 और 1500 यूजर्स, आप एक ही आइस में एक ही बॉक्स पे तीनों भी रोल्स कॉन्फ़िगर होता है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। एक बॉक्स में तीनों भी रोल होता है। अगर बड़ा एनवायरनमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये रूल्स का यूज़ केस क्या है? फर्स्ट, एडमिन पर्सोना। एडमिन पर्सोना में आप क्या करेंगे? पॉलिसी राइट करना है आपको, या अगर कुछ भी जो एडमिन करता है जैसे रीड एंड राइट एक्सेस जो भी है, तो वो एडमिन पे होता है आपका। पॉलिसी पर्सोना क्या है? एक सेकेंड। तो एडमिन पर्सोना में आपको जो भी आइस पे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आपका होगा एडमिन पर्सोना में। पॉलिसी पर्सोना में क्या होता है? जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी लिखी, पर्टिकुलर यूज़र को ये पर्टिकुलर नेटवर्क पे एक्सेस होना चाहिए। ये पॉलिसी तो आपने लिख दी एडमिन पर्सोना पे, पर ये पॉलिसी वर्क करेगा पॉलिसी पर्सोना पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक स्विच है, ये लैन यूज़र है। जब लैन यूज़र स्विच से कनेक्ट होगा और स्विच आई से कनेक्ट होगा, दो आईज है फॉर एग्जांपल, ये भी इंटरकनेक्टेड होगा। ये एडमिन के लिए यूज़ हो रहा है, ये पॉलिसी के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें आपने जो भी पॉलिसीज राइट कर दी
वो पॉलिसीज पुश हो गई पॉलिसी पर्सनल पे। जब स्विच ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भिजाएगा वो आएगा पॉलिसी पर्सनल पे, वो कभी एडमिन पर्सनल पे नहीं जाएगा। एडमिन पर्सनल का रोल खाली कॉन्फ़िगरेशन तक ही रहेगा, बट जो भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाएगा वो पॉलिसी रोल्स पे जाएगा, वो होता है पॉलिसी सर पर्सनल। इसमें एक चीज, ये जस्ट लाइक एसडी मैन की तरह काम कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि वी मैनेज वी स्मार्ट, तो जैसे कि क्या होता था कि सिमिलरली वी मैनेज पे हम पॉलिसी अप्लाई करते हैं, और जो भी हमें एक इंटरफेस देता है जहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं सारे कमांड्स, और वी स्मार्ट से वो सारे डिवाइसेस कंट्रोल होती हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर दिखाया है कि सर दोनों मतलब कि एडमिन, जैसे अगर दो आईएससी यूज कर रहे हैं और एक एडमिन के लिए यूज कर रहे हैं एक पॉलिसी के लिए, तो दोनों के बीच में, डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी जैसे होनी चाहिए, जैसे आईज 1 और आईज 2 के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं, IS-1 IS-2 के बीच में तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी होगी, तब दोनों के बीच में, तब भी वो जो भी हमने इंफॉर्मेशन राइट की है, जो भी पॉलिसी राइट की है, वो मतलब कि एग्जीक्यूट होगी थ्रू IS-2 के थ्रू, जो पॉलिसी वाला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या IS-1 और डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए? स्विच के बीच में, हाँ, स्विच के बीच में, उसके बीच मतलब में कोई भी कनेक्टिविटी डिवाइस। होनी चाहिए। ओके, ठीक। यूजुअली देखिए, जब आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये एक पर्टिकुलर हम्म, वीलैन पे रहेगा, हाँ, ये ये एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वीलैन पे रहेगा। तो ये स्विच का करेक्ट। वीलैन और आइस का वीलैन यूजुअली हम कम्युनिकेट कराते हैं। ओके, क्योंकि इसके ओके, बाद में फॉर एग्जांपल आपका दो पर्सोनाज है, आप एक पर्सोना में एडमिन और मॉनिटर चला रहे हो, एक पर्सोना में ओनली पॉलिसी चला रहे हो, ठीक है। तो जब आपका पॉलिसी मेरी का रिक्वेस्ट तो चला रिक्वेस्ट जाएगा। बीइंग ए यूजर सॉरी, बीइंग ए यूजर मेरी रिक्वेस्ट एडमिन पे जाएगी या पॉलिसी पे जाएगी? पॉलिसी पे जाएगी, पॉलिसी पे जाएगी। पॉलिसी रोल्स पे जाती है आपकी जो भी रिक्वेस्ट है। और कौन से प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट करेगा ये? अगर आप रेडियस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आप ट्रिपल ए में आप रेडियस सर्वर डालते हो, राइट। वहाँ पे जो आईपी डालते हो आप, जो पॉलिसी का आईपी है वो आईपी डालना पड़ेगा आपको। पॉलिसी सर्वर जो है नहीं, ना, आईपी तो L3 हो गया, L4। मैं आपको जो रेडियस ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट का आप ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप स्विच में, हम्म, वहाँ पे रेडियस का सर्वर डालते हो, राइट। ट्रिपल ए सर्वर, यस। ट्रिपल ए प्लस प्लस में सर्वर, ये मेरा सर्वर आईपी रेडियस डालते हो वहाँ पे, करेक्ट। लिनक्स पे हम ज्यादातर डालते हैं, लिनक्स वाला तो वो सर्वर जो आईपी होता है आईपी रहेगा ना, आपको एडमिन आईपी की जगह पॉलिसी सर्वर का आईपी डालना पड़ेगा। अगर आप एडमिन सर्वर का आईपी डालते हो, तो आपका हर बार जो लैन रिक्वेस्ट है वो डिनाई होता जाएगा, ठीक है। ओके। सर क्वेश्चन सर आई ये थिंक तो, ये क्वेश्चन पूछा था अलग वो था, 1812 और मेरा क्वेश्चन अलग 1813 था। पोर्ट जो होती है सर, सॉरी, उसके बारे में मेरा ख्याल है, इनका क्वेश्चन था सॉरी। मेरा कि क्वेश्चन ये था, प्रोटोकॉल पे था। ये आईपी तो सबको पता है, बिना रेडियस आईपी के कुछ नहीं रेडियस चलता। प्रोटोकॉल पे चलता है। 1812 और 1813 वो तो पोर्ट जी। नंबर हो गया ना आपका, टीसीपी और यूडीपी। वही तो प्रोटोकॉल हुआ ना। ऑथेंटिकेशन जो है आपका 1812 पे चलेगा, ऑथराइजेशन जो है 1813 पे चलेगा, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को बोलते क्या है, जैसे ई पीप, वो कैसे फ्लो करता है? वो भी वो भी हम आपको डिस्कस बताएंगे, करेंगे। हाँ हाँ, सब पढ़ेंगे हम सारा। जो ऑथेंटिकेशन होता है, ईप पीप मैक रेडियस, सब डिस्कशन करेंगे। एक दिन में तो उतना सब हो नहीं सकता, बट सब नहीं डिस्कशन नहीं, होगा जस्ट मैं क्लासेस ये चाह रहा हूँ कि, और दूसरी चीज ये कि इसमें हम वर्जन कौन सा यूज करेंगे आइज में। लेटेस्ट पे? हाँ, देखिए, हम लेटेस्ट पे 2.7 से स्टार्ट करेंगे और 3.1 तक भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में अभी चल रहा है 2.7। नहीं, हमारे यहाँ पे लेटेस्ट है। हाँ, तो आपने माइग्रेशन कर लिया है 3.x पे, करेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी पे ही करूँ, क्योंकि पुराने वाले पे मतलब नहीं बनता, दैट इज आउट ऑफ मार्केट, है ना। हाँ देखिए गगन, 2 पॉइंट जो भी आप बोल रहे हैं 2.7 या पुराना जो आउट ऑफ मार्केट है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में अभी जो हो रहा है 2.7 ही चल रहा है अभी तक। बहुत लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया है, कर लिया है बहुत कंपनीज ने, ऐसा नहीं है, बट तब छोटी मोटी कंपनी होंगी जिन्होंने नहीं किया है, जो स्टैंडर्ड वाली कंपनी हैं, जो एक इस पे चलती हैं प्रोसेस पे, वहां पे तो है। नहीं गगन, देखिए जो बड़ी कंपनीज भी है, जहाँ पे मल्टीपल आइस पर्सोनाज है, बहुत कुछ है, माइग्रेशन करना इतना इजी नहीं है ना। वो लोग कर रहे हैं, स्लोली माइग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
और आपको बट लेटेस्ट पे मैं भी मतलब ये चाहता हूँ कि पुराने पे करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो वही बात हुई कि हम चेक पॉइंट कर रहे हैं और R77 कर रहे हैं। नहीं लेटेस्ट देखिए, पे ही होना चाहिए। नहीं आपको देखिए, पुराना भी और नया भी दोनों भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट नया बता देंगे, तो बहुत लोगों को पुराना भी तो पता करना है ना। और जो टेक्नोलॉजी है पुराने में या नए में ऑलमोस्ट सेम है, खाली लाइसेंस का जो भी आपका है और थोड़ा बहुत, थोड़ा सॉरी, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी तो सेम होगी जो सेम ही मेरे है। को लगा। हाँ, जो लाइसेंस का लाइसेंस फीचर्स है वो थोड़ा डिफरेंस है 3.0 में, जो पुराने से है। सर आप हम्म, सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम माइग्रेशन या अपग्रेडेशन, जैसे कि अगर 2.7 से 3 पे माइग्रेट, 3.x जो आपने बताया था लेटेस्ट पे, क्या ये भी हम कवर करेंगे? हम करके दिखाएंगे वो लैब में आपको। ठीक है, दैट इज ऑल्सो मतलब टास्क रहता है कि टास्क जैसे कि रहता है, करेक्ट। हाँ, ये चीज आती है कि आपको करना है माइग्रेशन, करेक्ट करेक्ट। और we should know about the process, okay, about how we can migrate. Maybe in future we'll receive a latest version also. तो देखिए एक हमें बार भी आप, should जैसे फॉर एग्जांपल मेजर रिलीज में आते हैं 2.7 से 3.3.x पे आते हैं, ये हो गया मेजर रिलीज, ओके। फिर 3.x से 3.1 है, 3.2 है, या जो भी वर्जन है उस पर आप आते जाते हैं। तो नॉर्मल जैसे फायरवॉल अपग्रेड्स होता है आपका, वैसा ही अपग्रेड रहता है। आपको बैकअप लेना है और आपको अपग्रेड करना है, ओके। just like सर आपने ये इट्स जस्ट लाइक कि हम जैसे iOS अपग्रेड करते हैं कि आपने बैकअप एक बार ले लिया और फिर उसके बाद अब लाइसेंस अपग्रेड कर दिए, दैट्स इट। लाइसेंस और ये अपग्रेड नहीं रहता है, वो वर्जन अपग्रेड है ना। हाँ, वर्जन अपग्रेड हाँ, है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल आप एस डी वैन पे आप अपग्रेड कर रहे हो, कोई राउटर हम्म, अपग्रेड कर रहे हो, तो आपने हम्म, फर्मवेयर अपलोड किया एस डी वैन पे रिपोजिटरी में, बिल्कुल फिर आपने अपग्रेड किया वहाँ से, फिर आपका डिवाइस रीबूट होगा, उसके बाद में फिर से आप आएगा, राइट। करेक्ट। ऐसे ही रहता है कोई भी अपग्रेड। फायरवॉल्स पे भी आप जाओगे, जीओआई पे आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक सर, है। एक बार सिलेबस एक बार फिर से दिखा देंगे हाँ स्क्रीनशॉट मैं के बता साथ, रहा या हूँ, एंड ऑफ द डे दिखा दीजिएगा, नहीं नहीं मतलब मैं एंड ऑफ बता द रहा हूँ, विल गो, पूरे सारे सिलेबस पे हम जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी के बाद में हमारा आता है मॉनिटरिंग पर्सोना। मॉनिटरिंग में हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी आइस का रिक्वेस्ट आया, वो पास हुआ, फेल हुआ, जो भी लॉक्स रहेंगे वो आपका आता है मॉनिटरिंग पर्सोना पे। फिर आपका आ गया पे एक्सग्रिड पर्सोना। पे एक्सग्रिड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक सर ये फायरवॉल है। वॉइस क्लियर नहीं है, लास्ट वाला क्या बोला आपने? एक मॉनिटरिंग के बाद नेक्स्ट कौन सा बताया? पी पेयर, एक्स ग्रिड, पी एक्स ग्रिड, पीएक्स ग्रिड, जी आर आई ओके। डी, ओके। जैसे आपका एक फायरवॉल है, आपका एक आइस डिवाइस है, और आपका एडी है, ओके। हम्म, और ये स्विच है। अगर आपको फायरवॉल से बाय डिफॉल्ट, आप जनरली आप फायरवॉल पे क्या रोल्स लिखते हो? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल वही जो भी है आपका। जो भी है आपका यूजर, टीसीपी और यूडीपी, ओके। हाँ 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 पोर्ट नंबर्स, ओके। हाँ हाँ। ये स्विच आई से कनेक्टेड है और ये एडी से कनेक्टेड है, आपका लैन यूजर है। जैसे ही आपका लैन यूजर यूजर नेम पासवर्ड मारेगा एडी का आपको, ओके, ऑथेंटिकेशन पास होगा और फेल होगा, जो भी होगा। तो उसका क्या रहता है, ये स्विच आपका, ये फायरवॉल भी आपका आई से कनेक्टेड है, ये रिक्वेस्ट चला गया आपको लैन पे, करेक्ट। ये स्विच चला गया एडी पे, एडी ने चेक कर लिया, आइज में आपका जो भी है यूजर नेम पासवर्ड जो भी है लॉग्स में आ जाएगा आपका, राइट। तो बिटवीन फायरवॉल एंड आइज आपका चलेगा पीएक्स ग्रिड। तो इससे क्या होता है, आइज आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो भी रहेगा विद आईपी डिटेल्स फायरवॉल को शेयर करेगा। यूजिंग दिस पीएक्स ग्रिड टेक्नोलॉजी हम फायरवॉल पे क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सोर्स आईपी हम लिख सकते हैं पॉलिसी विद यूजर नेम, ओके। ये रिजॉल्व कहाँ से हो रहा है, ये पीएक्स ग्रिड से हो रहा है। तो ये यूज है पीएक्स ग्रिड का, ये आज के टेक्नोलॉजी में आइस के थ्रू।
फायरवॉल पे आप इंटीग्रेट कर सकते एक हो। करना फिर से, समझ जी नहीं आया। ये तो पीएक्स वही ग्रिड मैं भी समझ कहने वाला था, एक बार रिपीट कर देंगे, ये पीएक्स ग्रिड नहीं समझ आया कैसे काम हाँ कर रहा है ठीक फायरवॉल। है, एक सेकेंड। देखिए अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपको पूरा लैब भी आपको पता चलेगा उसमें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एग्जांपल। ये सारा रब कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सर, ये रफ करके कोई, ये तो हमने नोट कर लिया, एडमिन पॉलिसी मॉनिटरिंग और पीएक्स ग्रिड। और आपको नोट्स भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर सर हम एग्जांपल लोग पुराने यूजर हैं आप, मुझे नहीं पता था पहले, मतलब पुराने मतलब मुझे पता है, प्रिंसिपल से बताया बहुत है। अलग थे, नोट्स में, 8 नोट्स में मैं शेयर कर दिया। 2011 से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ। देखिए ये आपका हो गया फायरवॉल, ये आपका हो गया आइस, ये आपका हो गया स्विच, लैन स्विच बोल रहा हूँ मैं। ये आपका हो गया एडी, ये आपका लैन यूज़र है। ओके, जैसे ही लैन यूज़र स्विच से कनेक्ट होगा, आपको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, राइट? आइस आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। हम्म। हो गया, ये हो गया। ये जो है इंटरनेट पे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। बिटवीन अ फायरवॉल एंड आइस हमारा चल रहा है पीएक्स ग्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड आप मारेंगे, तो इसका लॉग्स जाएगा आइस पे। आइस ने लॉग्स मॉनिटर कर लिया है कि पर्टिकुलर यूज़र, फॉर एग्जांपल यूज़र एक्स, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इसका मैक एड्रेस है। ये ऑथेंटिकेशन पास होने के बाद में ये सारा लॉग साइज रिकॉर्ड करके रखता है, राइट? मॉनिटरिंग लॉग में। तो हम्म। ये लॉग्स जो भी आइस के पास होगा, जो भी यूज़र लॉग्स होता है, हम्म। आइस क्या करता है, फायरवॉल को शेयर करता है यूजिंग अ पीएक्स करेक्ट। ग्रिड। फायरवॉल के पास भी ये लॉग्स आ जाएगा कि पर्टिकुलर यूज़र, यूज़र एक्स का आईपी है जो भी है, आईपी जो भी है फायरवॉल पे भी नोट हो गया। यूजिंग ये इंफॉर्मेशन हम फायरवॉल पे जो भी फायरवॉल रूल्स लिखते हैं अपन, जो लैन टू वैन है या बिटवीन जोन टू जोन जो भी रूल्स लिखेंगे, हम इंस्टेड ऑफ सोर्स आईपी हम लिख सकते हैं रोल यूज़र डिटेल्स के थ्रू, यूज़र इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू हम सोर्स आईपी का लिख सकते हैं, और डेस्टिनेशन जो रहेगा डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। ये एक यूज़ केस हो गया पीएक्स ग्रिड का कि नहीं सर, एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोर्स आईपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यूजर यूज़र नेम। नेम, करेक्ट। और तो यूज़र वो ग्रुप यूजर नेम की इंफॉर्मेशन मतलब कि ये पीएक्स हम ग्रिड दे रहा फायरवॉल है पे हम, चेंजेस करेंगे या पीएक्स ग्रिड पे चेंज करेंगे, मतलब आईपी आईएससी पे। मतलब समझा नहीं, आप फिर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आप ये फायरवॉल पे आप ये कह रहे हैं कि कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे सोर्स की जगह पे यूजर नेम, करेक्ट, ये कमांड फायरवॉल पे ये एग्जीक्यूट होती है। पॉलिसी है, कमांड नहीं। जैसे आप मतलब वही जनरली मेरा जो भी कहने है, का मतलब हाँ हाँ पॉलिसी हाँ पॉलिसी हाँ, ये। बट ठीक ये है। तो हम बिना इसके भी कर सकते हैं ना, यूजर नेम के बेस पे भी रूल बना सकते हैं, आप बना और भी सकते कोई हो यूज। एडी इंटीग्रेशन करने के लिए। ये एक जनरल यूज केस है। तो जनरली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी आइस के पास जो भी यूज़र का डिटेल्स होगा, जो हम्म। भी यूज़र डिटेल्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर यूज़र जब ऑथेंटिकेट कर रहा है, हम पोस्टर चला रहे हैं और हमको मिला कि पर्टिकुलर यूज़र का डिवाइस वल्नरेबल है, डिवाइस में वायरस है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, आइज फायरवॉल को शेयर कर देगा। और फायरवॉल में हम फिर रूल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस वल्नरेबल है या वायरस है, तो उसका ट्रैफिक इंटरनेट पे ना भेजें, वो पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक करके रखें पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक यूज़ केस है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आइस के पास होता है, वो दूसरे डिवाइसेस को शेयर करने के लिए पीएक्स ग्रिड यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज़ होता है पीएक्स ग्रिड, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी सिलेबस गो थ्रू करता हूँ। ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गया हमारी क्लास का।
देखिए ये भी बताइए कि कितनी सॉरी देर की क्लास होगी और कितनी डेली देर की क्लास होगी, डेली के लिए। मतलब मंडे टू फ्राइडे? देखिए क्लास इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो सर बता देंगे कि क्या बैच होगा और कितने टाइम का होगा डेली का, और जो भी नहीं, ये डेली ही होगी या वीकेंड होगी? वो आपको बता देंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जो भी कोर्स होगा, आप क्या सीखेंगे वो बता सकता हूँ अभी। ओके। ठीक है। जो भी आपका क्लास टाइमिंग्स है, ड्यूरेशन क्या है, वो आपको बता देंगे। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि जो इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ पर्सोनाज है, रिक्वायरमेंट क्या है इसका। फिर उसके बाद में हम जब क्लासेस में जाएंगे तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखेंगे आइस का। आइस में आइडेंटिटी स्टोर्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप आइस में लोकल आइडेंटिटी स्टोर होता है, एडी आइडेंटिटी स्टोर होता है, आप एलडैप के थ्रू कर सकते हैं। जो भी है एडी ऑथेंटिकेशन, एडी इंटीग्रेशन कैसा करना है, वो सब पता चलेगा आपको। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन हो गया। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप्स कितने होते हैं आइस में, जैसे हो गया डॉट वन एक्स हो गया, मैप हो गया, मैक एड्रेस ऑथेंटिकेशन। डॉट वन एक्स हम कहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूज़र है। एग्जांपल आपके पास दो टाइप के डिवाइसेस है आपके एनवायरनमेंट में। वन है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स, और एक है प्रिंटर्स, और एक होता है सप्लीकेंट होता है इसमें। सप्लीकेंट मीन्स, देखिए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है उसमें हम कॉन्फ़िगर अनेबल कर सकते हैं डॉट वन एक्स सर्विसेज। ये पर्टिकुलर उसमें डॉट वन एक्स सर्विसेज हम अनेबल कर सकते हैं। बट प्रिंटर में यूजुअली हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, बस हम डाल सकते हैं आईपी, मैक, गेटवे और डीएनएस सेटिंग्स डाल सकते हैं प्रिंटर में। उसके अलावा हम यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डाल सकते प्रिंटर में, कि जब पॉपअप आए या फिर ऑथेंटिकेशन करें, वो सब हम प्रिंटर में अनेबल नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें डॉट वन एक्स सर्विसेज अनेबल होते हैं वहाँ पे हम डॉट वन एक्स चला सकते हैं, और जहाँ पे डॉट वन एक्स सर्विसेज नहीं है प्रिंटर्स में ऑप्शन, या सीसीटीवी में ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे क्या चलाएंगे हम, मैप। मैप क्या होता है, मैक मैक एड्रेस बेस। ओके, मैक एक्सेस जो भी होता है, मैक एड्रेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेगा आइस। ये होता है टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। रेडियस होगा, टकैक्स होगा, वो सारा पता चलेगा आपको। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज जो है आइस में कैसे काम करती है। फिर ऑथराइजेशन पॉलिसीज जो होती है, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल्स होता है, सीओए चेंज ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पर्टिकुलर यूज़र का रिक्वेस्ट भेजा आइस को, आइस ने चेक कर लिया। फिर वीलैन चेंजेस का जो ऑप्शन आपने सुना होगा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, बिफोर ऑथेंटिकेशन पर्टिकुलर वीलैन पे रहना चाहिए यूज़र। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन जो भी वीलैन पे होगा, जो परमिशन हमने लिखा है, वो परमिशन वो वीलैन पे यूज़र का डिवाइस मूव हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑथराइजेशन। ये कैसे काम करता है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है। फिर नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस जो है, नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस मींस आपका स्विच में ट्रिपल ए कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। फिर प्रोफाइलिंग जो है, पोस्चरिंग, पोस्चर प्रोफाइल में क्या है, एग्जांपल पोस्चर का एक छोटा यूज़ केस बताता हूँ मैं आपको। आपके लैन में आपने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजाया, तो आइस क्या करेगा, थोड़े सेटिंग्स चेक करेगा। एग्जांपल जो भी ये लैन यूज़र है, ये होना चाहिए एडी में रहना चाहिए। जैसे आपका लैन हो, जो भी लैपटॉप है वर्क ग्रुप में रहता है या फिर एडी एडी में रहता है, राइट। तो हमने लैन आइज में पॉलिसी लिखा है कि लैन यूज़र शुड बी पार्ट ऑफ एडी। उसके बाद में पर्टिकुलर लैपटॉप में एंटीवायरस होना चाहिए। ओके। ये पर्टिकुलर चेकिंग्स करता है जो आइज है, पोस्टर चेकिंग्स बोलते हैं इसको हम। तो ये अगर ये एडी में नहीं है या एंटीवायरस नहीं है, तो इसको कौन सा
लैन एक्सेस होना चाहिए, लैन नेटवर्क। जैसे ओनली इसको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एक्सेस नहीं होगा, ओनली इंटरनेट एक्सेस होगा। ये जो परमिशन है हम आइस के थ्रू लिख सकते हैं, पोस्टर होता है वो। उसके बाद में टकैक्स कैसे काम करेगा आपका। एजेंट होता है क्या सर इसका, जो सर्वर सिस्टम में डालना होता है? देखिए 2.7 तक एजेंट होता है, फिर 3.0 से एजेंट लेस भी पोस्टरिंग कर सकते हैं आप। जो आपका 2.7 ओल्ड वर्जन है उसमें एक सप्लिकेंट एजेंट होता है, जैसे आपका एनी कनेक्ट पोस्टर एजेंट होता है, 2.7 तक होता है। अभी 3.0 जो भी आया है न्यू वर्जन, उसमें आप एजेंट लेस पोस्टरिंग भी कर सकते हैं। वो आपको पता चलेगा क्लासेस में। ओके, दोनों के थ्रू ओल्ड और न्यू वर्जन कैसा करना है। ठीक है जी, ओके। ठीक है। उसके बाद में गेस्ट लॉगिन्स जो है आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गेस्ट लॉगिन्स आइज में। किसी ने गेस्ट लॉगिन्स का क्वेश्चन पूछा था, राइट? जी मैंने ही पूछा था। हाँ जी, देखिए तो गेस्ट लॉगिन्स मल्टीपल प्रकार का होता है। जैसे सेल्फ लॉगिन, सेल्फ सेल्फ पोर्टल होता है, स्पॉन्सर होता है। तो और सेल्फ पोर्टल और स्पॉन्सर देख लेते हैं अभी अपन। इसे पे जब सेल्फ पोर्टल होता है, जैसे ही आपका गेस्ट ऑफिस में आएगा, फॉर एग्जांपल आपका एक गेस्ट आ रहा है ऑफिस में, तो पर्टिकुलर पोर्ट पे आप क्या करते हैं, .1x एनेबल कर देंगे। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगा, तो इसमें सप्लिकेंट नहीं है हमारे पास, तो रिक्वेस्ट आएगा जब भी यूज़र ऑथेंटिकेट करेगा वाईफाई के थ्रू या लैन के थ्रू, तो आपको एक पोर्टल आएगा, ओपन होगा। ये पोर्टल में आपका यूज़र नेम पासवर्ड मारेंगे और आपको एक पासकोड मिलता है। जो भी आप जिस आपके ऑफिस में जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे मिलने आ रहा है, तो आपको एक पासकोड मिलेगा आईटी के थ्रू कि ये पर्टिकुलर पासकोड आपका यूज़र को देंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ये हो गया सेल्फ पोर्टल लॉगिन। यूज़र अपने आप ही जो है यूज़र नेम पासवर्ड बना लेगा और लॉगिन करेगा, और ये यूज़र नेम पासवर्ड आइज में स्टोर हो जाएगा फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी आप सेटिंग्स करेंगे। और एक होता है स्पॉन्सर पोर्टल। जब यूज़र नेम पासवर्ड मार देगा यूज़र, जो भी गेस्ट यूज़र आया है, उसका रिक्वेस्ट जाएगा स्पॉन्सर के पास। स्पॉन्सर कौन होता है? यूज़र किससे मिलने आया है, उसको एक ईमेल आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, आइज में ईमेल इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। जो भी आपका कॉर्पोरेट ईमेल होगा, आउटलुक या जो भी है, ईमेल इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो जैसे ही स्पॉन्सर रिक्वेस्ट आता है, आइज ट्रिगर करता है ईमेल यूज़र को, तो वो ईमेल के थ्रू आप अप्रूव कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के थ्रू। ये गेस्ट पोर्टल्स हो गया। आपको गेस्ट लॉगिन्स भी पता चलेगा, उसमें ईमेल इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये सारा प्रैक्टिकली पता चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद में बैकअप ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आप आइज में जनरली नॉर्मल बैकअप नहीं ले सकते, उसके लिए